मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग की साधना के बारे में बताया है, जिसके संदर्भ में यदि आप YouTube चैनल पर सर्च करेंगे प्रज्ञा योग करके तो आपको उनका बताया हुआ वीडियो भी उसमें प्राप्त हो जाएगा, जिसमें उन्होंने प्रज्ञा योग साधना के बारे में बताया है कि प्रज्ञा योग की साधना क्यों अनिवार्य है और कैसे आपको करना चाहिए। तो जो भी गायत्री के साधक हैं, जो गायत्री की साधना कर रहे हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी अभी पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली हमारे माध्यम से, तो वो लोग यदि इस साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। तो आज हम आपके लिए प्रज्ञा योग की साधना के बारे में बताएंगे जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो आप इसे ध्यान से सुने, इस वीडियो को आप पूरा सुने, तो फिर आपको पूरा समझ में आएगा कि इस साधना को हमें किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से आप इस साधना का लाभ ले सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए प्रज्ञा योग की साधना किस प्रकार से की जाती है यह पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आप चाहें तो YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं और उन्होंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आज उन्हीं के शब्दों को हम अपने शब्द दे करके आपको यह वीडियो के माध्यम से हम बताने के लिए जा रहे हैं प्रज्ञा योग की साधना के बारे में। भगवान का अवतार समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में होता रहता है। आज का जो समय है, आज के समय में लोगों की आस्थाएं एकदम टूटती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, लोगों की आस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। इसलिए प्रज्ञा अवतार, जिसके लिए कि हम 24वां निष्कलंकी अवतार बोलते हैं, वह अवतार होने के लिए जा रहा है। प्रज्ञा जिसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता कहा गया है, तो यह अवतार प्रज्ञा अवतार मां गायत्री के रूप में है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। त्रिपदा ने सरस्वती, काली और लक्ष्मी, जिसको हम ह्रीं, श्रीं और क्लीं ही बोलते हैं, तो तीनों इसमें समाहित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी आदि शक्ति हैं। ब्रह्मा जी ने अपने तप की शक्ति के माध्यम से किसकी तप किया? उन्होंने माँ गायत्री का, और उसके माध्यम से उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। रावण के प्रकोप से लोगों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए सारे ऋषि मुनियों ने अपना खून एकत्रित करके एक घड़े में एक जगह गाड़ दिया था। तब वो जनक जी के माध्यम से उसमें सीता जी उत्पन्न हुई और वो रावण की मृत्यु का कारण बने। इसी प्रकार से दैत्य लोग जो है, जब उनकी आसुरी शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, ऋषि मुनियों को, तब सारे देवता प्रजापति जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में, और उन्होंने अन्याय विनय किया। तब फिर जितनी भी देव शक्तियाँ हैं उन सब शक्तियों को एकत्रित करके दुर्गा जी का जो है अवतार हुआ। तब उन्होंने सारी राक्षस शक्तियों को मारा। तो समय समय पर इस प्रकार से देव शक्तियाँ अपना अवतार लेते रहती हैं। तो ये जो प्रज्ञा अवतार है, ये ज्ञान, कर्म और भक्ति से समाहित है। तो आज हम आपके लिए सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसे हम त्रिपदा गायत्री बोलते हैं, तो इसकी साधना के बारे में बताएंगे कि इसकी साधना आपको
किस प्रकार से करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको जब आप सोकर के उठते हैं तो पृथ्वी पर पैर रखने के पहले आप 5 बार गायत्री मंत्र बोलें और दिन भर की आप एक रूपरेखा बनाएं। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को आप धन्यवाद दें कि आपने हमें एक नया जीवन दिया है। तो उस जीवन को किस तरीके से आपको सुचारू रूप से चलाना है, उस दिन आपको कैसे जीना है, इसकी आप एक रूपरेखा बनाएं। रात्रि के समय सोते समय अपनी मृत्यु को याद करें कि व्यक्ति सोता है, उसके पश्चात उसकी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी कोई उसकी गारंटी नहीं होती है। तो जो व्यक्ति अपने दिन को, अपना जीवन और रात्रि को अपनी मृत्यु मान करके चलता है, वो फिर जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। तो रात को अपनी मृत्यु समझ करके 5 बार गायत्री मंत्र बोलें और दिन भर की आप जो है एक प्रकार से आप उसके दिन भर का आप जो है आकलन करें कि आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या आपको करना चाहिए था, क्या आपने नहीं किया। तो ये हुई पहली साधना, प्रज्ञा योग की ये पहली साधना हुई जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इसके पश्चात दूसरी साधना आती कर्म योग की साधना। इसे बोलते हैं ज्ञान विचार। तो ये कैसे होता है? जब हम पूजा करते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सो करके उठते हैं तो सबसे पहले आपको शौच आदि क्रिया करने के बाद में स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को पवित्र होना बहुत जरूरी है। कई लोगों के फोन आते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी क्या हम बगैर स्नान ध्यान किए पूजा कर सकते हैं क्या? ईश्वर के पास जब भी हमें बैठना चाहिए तब हमें शुद्ध चित्त के साथ में बैठना चाहिए। हमारा मन वचन कर्म जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद में आपको पूजा स्थान पर बैठना चाहिए। पूजा स्थान पर बैठने के बाद में आपको कम से कम 4-5 कर्मकांड करना चाहिए। एक पवित्रीकरण का, बाएं हाथ में आप 1 चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ से ढक लें और भावना करें कि इस मंत्रों के द्वारा हमारा जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है। उसके बाद उसको अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। फिर इसके पश्चात में 3 चम्मच जल से जो है आप आचमन कर लें और भावना करें कि आपका मन वचन और कर्म से आप जो है पवित्र हो रहे हैं। आपका स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीर तीनों पवित्र हो रहे हैं। इसके पश्चात शिखाबंधन कर लें, प्राणायाम करें और न्यास की क्रिया करें। मुंह में, नाक में, आँखों में, कानों में, भुजाओं में और जंघों में जल लेकर के बाएं हाथ में उसको स्पर्श कर लें और भावना करें कि इन सभी स्थानों पर जो न्यास की क्रिया हम करते हैं, यहाँ देव शक्तियों को हम विराजित करें ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। हमारी आँखों से हमेशा अच्छी चीज़ें देखना चाहिए, हमारे कान अच्छी चीज़ें सुने, हमारे हाथ अच्छे कार्यों के लिए उठें, हमारे पैर जो है वो अच्छे कार्यों के लिए जाएं, बुरे कार्यों के लिए जहाँ बुरे कार्य हो रहे हों वहाँ पर ना जाएं। तो ये अपन को छोटा सा एक कर्मकांड कर लेना चाहिए। एक कलश और एक दीपक जला करके आपको रख देना चाहिए, अक्षत पुष्प छोड़ करके उनकी पूजन कर देना चाहिए। इसके पश्चात में गायत्री माता की जो प्रतिमा है उसमें आपको 5 वस्तुएं आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसे तो 16 होती हैं और बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, लेकिन आज हम आपको 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे कि 5 चीज़ें आपको क्यों चढ़ाना चाहिए और इनका आपको क्या उससे आपको प्रेरणा मिलती है। ये चीज़ सबसे पहले जानना जरूरी है। जल, एक तो पहले प्रतिमा रखना चाहिए, क्योंकि निराकार भगवान तो निराकार होता है, लेकिन फिर भी प्रतीक मात्र कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति को प्रतीक मात्र कोई चीज़ नहीं होती तो उसका ध्यान लगता नहीं है। इसलिए गायत्री माता का फोटो आपको रखना चाहिए। थोड़े से पानी छींटे मारकर उसको साफ कर दें, चंदन लगा दें। और जल जो है वो पवित्र होता है, जल निर्मल होता है, जल बड़ा कोमल होता है।
तो जल जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, एक सरल जीवन होना चाहिए। तो जल, भगवान किसी पदार्थ का भूखा नहीं होता, भगवान के पास सारे पदार्थ जो भी सृष्टि में है वो सब ईश्वर का ही है। लेकिन जल आप जब समर्पित करते हैं तो उससे आपको प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से जल के जो गुण होते हैं वो गुण यदि आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन में वैसी सरलता, वैसी कोमलता, वैसी निर्मलता आपके जीवन में आ जाए, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी साधना सफल होगी। इसके बाद में अक्षत। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश था, उस समय फैक्ट्री वगैरह नहीं थी जब ये सब कर्मकांड लिखे होंगे। तो अक्षत चढ़ाने का मतलब यही होता है कि हम अपनी कमाई का एक अंश जो है वो नियमित रूप से अच्छे कार्यों में लगाएंगे। जैसे आपके घर में भोजन बनता है, आप एक घड़ा ले लें गायत्री शक्तिपीठ से और उसमें एक मुट्ठी चावल जो है उसमें थोड़ा थोड़ा डेली डालते जाएं। जब वो भर जाए आप वहाँ पर दे कर के जाएं। तो वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उन कार्यक्रमों में वो खर्च होगा तो आपको उसका भी पुण्य का लाभ मिलेगा। तो अक्षत का यही तात्पर्य होता है कि अपनी कमाई का एक अंश जो है आपको नियमित रूप से अच्छे कार्यों में, भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए। धूप, दीप, धूप ले लें या अगरबत्ती या दीपक, यह आपको प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार से धूप की जो सुगंध है चारों तरफ फैलती है, तो इसी प्रकार से आप जब साधना करते हैं तो आपकी सुगंध भी चारों तरफ फैलना चाहिए। जिस प्रकार से यदि आप अपन दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो लौ है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है। उसके ऊपर आप दबाव भी डालेंगे तब भी वो यहाँ से आजू बाजू से निकल के ऊपर की ओर चली जाती। तो व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की जो चिंतन है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। इसके पश्चात हम पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प कहीं पर भी यदि खिला हुआ है तो उसकी सुगंध बहुत दूर तक चली जाती है और लोगों को खोजने नहीं पड़ता, उसकी सुगंध बता देती है कि यहाँ पर फूल है। और फिर वही फूल जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित होता है, गले की माला का हार बनता है। तो ऐसे आपको उससे पुष्प से प्रेरणा लेना चाहिए कि आपका जीवन भी इसी प्रकार से सुगंधित हो। आप जब साधना करते हैं तो आप भी भगवान के गले का हार बने, आपको भी लोग उतना ही प्यार करें। जब आप निकलें तो लोगों को लगे कि नहीं, कोई साधक स्तर का व्यक्ति जा रहा है। तो वो पुष्प इसलिए ईश्वर को चढ़ाया जाता है। नैवेद्य, नैवेद्य यानी प्रसाद। प्रसाद में आपको कुछ मिष्ठान आपको चढ़ाना चाहिए। मिष्ठान क्यों चढ़ाना चाहिए? व्यक्ति की जो वाणी है उसी से सारी चीज़ें होती हैं। आपकी वाणी अच्छी होगी तो अच्छे काम होंगे और वाणी खराब होगी तो गलत काम हो जाएगा। द्रौपदी की एक वाणी ने जो है वो महाभारत करवा दिया था। उसने बोला कि अंधों के अंधे ही होते हैं। एक शब्द ने जो है हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया। तो जब हम मिष्ठान ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो यही भावना करनी चाहिए कि हमारी वाणी जो है वो मीठी होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए, लोगों को अच्छी लगना चाहिए। ये हमें प्रेरणा देती है। तो ये 5 वस्तुएं जो हम भगवान को समर्पित करते हैं वो सिर्फ इसलिए समर्पित करते हैं कि उनके भाव आपके अंदर आना चाहिए, उनके गुण आपके अंदर आना चाहिए। भगवान के पास में पदार्थ की क्या कमी है, लेकिन ये पदार्थ इसलिए चढ़ाए जाते हैं ताकि आपको उनसे प्रेरणा मिले। पुष्प से आपको प्रेरणा मिले, नैवेद्य से आपको प्रेरणा मिले, जल से आपको प्रेरणा मिले और अक्षत से आपको प्रेरणा मिले। तो ये प्रेरणा लेकर के जब आप माँ गायत्री का जाप करते हैं तो फिर वो आपके लिए कई गुना ज़्यादा फलित होता है। तो इस प्रकार से हमें भावना करना चाहिए। इसके बाद में 3 चीज़ें अपन को, 3 माला कम से कम आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 माला क्यों करनी चाहिए? 1 माला अपने आत्म परिष्कार के लिए, स्वयं का अपनी आत्मा का परिष्कार हो। तीसरा, वातावरण के संशोधन के लिए। इस समय पृथ्वी पर वातावरण इतना दूषित हो गया है कि लोगों के दिमाग में जो है पूरी नेगेटिव बातें आ गई हैं, पूरी नकारात्मक भरी हुई है। तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। तीसरा, जीवात्मा के संशोधन के लिए, हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर की जो दुष्प्रवृत्ति हैं, उनके आत्म संशोधन के लिए हमें तीसरी माला का जाप करना चाहिए। तो इस प्रज्ञा योग की साधना में प्रतिदिन व्यक्ति को 3 माला का जाप करना चाहिए।
जाप इस प्रकार से करना चाहिए कि आपके ओंठ हिलते रहना चाहिए, लेकिन बाजू में यदि कोई व्यक्ति आपके पास से निकल जाए तो उसको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको जो है मन ही मन गायत्री मंत्र का 3 माला का आपको जाप करना चाहिए। माला के कई लोगों के लिए भ्रम रहता है कि कौन सी माला से जाप करें, किस आसन में बैठें। तो आपके लिए जो है तुलसी की माला या चंदन की माला से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तो जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुश की आसन या ऊन की आसन पर आप बैठ सकते हैं। इसके बाद आता ध्यान। पहला जप, उसके बाद आता ध्यान। तो ध्यान किसका करना चाहिए आपको? उगते हुए सूर्य का आपको ध्यान करना चाहिए। प्रातः काल जब आप पूजन करते हैं पूर्वमुख होकर के आप बैठें और उगते हुए सूर्य का आप ध्यान करें कि सूर्य उदय हो रहा है और आप जो है एकदम छोटे से बालक हैं, अबोध बालक, नग्न अवस्था में बैठे हुए हैं और सूर्य की जो किरणें हैं आपके शरीर में प्रविष्ट होते हुए चली जा रही हैं और आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आपका जो है स्थूल शरीर, तीनों जो है उसमें एकाकार हो रहे हैं, उसमें जो है प्रकाशित हो रहे हैं। तो आपका तीनों शरीर जो है वो प्रकाशवान हो रहा है। पूरी सूर्य की किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और आपका जो शरीर है वो प्रकाशवान हो रहा है। तो ये भावना करके आपको सूर्य का ध्यान करना चाहिए। सूर्य यूनिवर्सल है, सूर्य का हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है, कोई भी जाति विशेष का हो, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो सूर्य यानी सविता, सविता यानी गायत्री, सविता यानी सूर्य। तो आपको सूर्य का ध्यान करना चाहिए। तो ये आपको करने से आपके लिए जो है बुद्धि की में श्रेष्ठता आएगी, आपका चिंतन श्रेष्ठ होगा और आपके विचार अच्छे होंगे। तो ये आपको जप के साथ में आपको ध्यान करना चाहिए। उसके पश्चात में विसर्जन करने के बाद में जो जल रहता है उसको आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको ये भावना करना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कुछ भी है, ज्ञान है, खुशियां हैं, वो आप दूसरों को बांटें और दूसरों की जो दुख हैं उनको दूर करने का आप प्रयास करें। ये समर्पण भाव से आप जो है सूर्य भगवान के समक्ष जब सूर्य को अर्घ्य देंगे तो एक समर्पण भावना से आप अर्घ्य दें और ये भावना करें कि हम समस्त प्राणी जगत के कल्याण के लिए कामना करेंगे, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे और जो कुछ भी माँ गायत्री हमें दे रही है हम जन जन तक अपने विचार वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये हो गई आपकी दूसरी साधना। तीसरी फिर जो अंतिम साधना वो है तप की। तप आने आपको अपने आत्मबल को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे बढ़ेगी? आपको सप्ताह में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए। आप रविवार का भी उपवास कर सकते हैं या गुरुवार का उपवास कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का ये रहता है कि वही रविवार का दिन एक छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन नए नए प्रकार के व्यंजन बनते हैं कि भाई चलो छुट्टी का दिन है, पूरे सप्ताह तो भाग दौड़ में लग गया। या मित्र यार आ जाते हैं, दोस्त यार आते हैं खाने के लिए, आप इनवाइट करते हो उनको, तो उसमें आपके लिए कुछ परेशानियां जाती हैं, ऐसे लोगों का मत रहता है। तो आप गुरुवार का व्रत कर लिया करें। तो एक दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत में आपका आस्वाद व्रत आपको करना चाहिए। या तो आप एक टाइम भोजन करें और आप सहन कर सकते हैं तो दोनों टाइम आप भोजन ना करें। उसमें आपको नमक और शक्कर का आपको त्याग करना चाहिए, यानी आस्वाद आपको भोजन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है जिह्वा यानी आपकी इंद्रिय संयम आएगा, इंद्रियों का जो है आपका संयम होगा, तो आपका इंद्रिय संयम वो रहेगा। तो आपको जो है आस्वाद व्रत आपको करना चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ समय आपको मौन रहना चाहिए। मौन ऐसा नहीं कि जब आप सोने के लिए गए तब आप मौन हो गए, उस समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, जब लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का समय हो, ऐसे समय पर आपको मौन रहना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप लिखें भी ना, उस समय आप चिंतन करें, क्योंकि मौन रहने की साधना सबसे बड़ी साधना होती है। तो मौन रहना बहुत
ज़्यादा जरूरी है तो उस समय आपको मौन रहना चाहिए और अच्छे साहित्यों का उस समय आपको अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक दिन सप्ताह में कम से कम आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आप शादीशुदा हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपको उस दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए इस प्रकार की कोई चीज़ें, साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए, इस प्रकार के कोई सीरियल आदि नहीं देखने चाहिए जिससे कि काम उत्तेजना व्यक्ति की बढ़े। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उनको कभी भी वासनात्मक दृष्टि से उन्हें नहीं देखना चाहिए। तो ये एक ब्रह्मचर्य की साधना आपको करना चाहिए। तब में आपको क्या करना है? 3 चीज़ें करना है। एक तो आपको क्या करना है? भोजन आस्वाद व्रत का पालन करना। आपको शाम के समय आप सूर्यास्त के पश्चात आप खाना खा सकते हैं। दिन भर आप कोई फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। नमक का सेवन और शक्कर का सेवन यानी मीठी चीज का सेवन आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको मौन रहना है और मौन रह करके आपको सत्य साहित्य का अध्ययन करना है और अपना आत्मचिंतन करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हल्का बना सके उतना आप अपने आप को हल्का बनाएं और अपने अंदर झांकें और अपने अंदर के परमात्मा से मिलने का आप प्रयास करें। इसके पश्चात में आप ब्रह्मचर्य से रहें। एक दिन सप्ताह में कम से कम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। तो मित्रों, यह पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग की साधना के बारे में बताया है। आप लोग चाहें तो YouTube चैनल पर उनका वीडियो भी सुन सकते हैं या फिर आप इस माध्यम से जो हमने बताया है, जो उन्होंने बताया वही हम बता रहे हैं आपके लिए, कोई अलग से कुछ भी नहीं है। तो इस माध्यम से यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी साधना में इतना ज़्यादा निखार आ गया है, आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ दिन पहले थे। यह साधना यदि आप प्रज्ञा योग की साधना करेंगे तो इसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। तो इस साधना को आप अपने जीवन में अपनाएं। पहला काम आपको करना है रात्रि और सोते समय की साधना। फिर स्नान आदि करने के बाद में आपको पूजा करना है। उसमें आपको किन किन चीज़ों से प्रेरणा लेना है? जप, ध्यान और सूर्य का अर्घ। और उसके पश्चात में एक दिन का आपको उपवास करना है और उपवास में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, आस्वाद व्रत रखना है, इंद्रिय संयम, समय संयम और एक अर्थ संयम। आप उस दिन चिंतन करें कि आपकी जो कमाई है, आप जो पैसा कमाते हैं, अनावश्यक रूप से तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति अनावश्यक रूप से खर्च करता है तो फिर उसकी जो है बुरी आदतें पड़ जाती हैं। और बुरी आदतें कौन सी पड़ती हैं? कहीं शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है। तो हमारी जो कमाई है उसका हम कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो अर्थ संयम, इंद्रिय संयम और स्वाद का संयम, ये हमें उपवास के दिन रखना है। तो इस प्रकार की यदि आप साधना करते हैं अपने जीवन में तो आपके अंदर बहुत जल्दी बड़े विशेष परिवर्तन आएंगे और आपको महसूस होगा कि निश्चित रूप से माँ गायत्री का आशीर्वाद आपके लिए फलित हो रहा है और आप कोई एक नए व्यक्ति बन गए हैं। लोग आपको जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, कोई साधक स्तर का व्यक्ति जा रहा है। आपकी बातों में, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा प्रभाव आ जाएगा। लोग जो आपके पास कल तक नहीं बैठते थे वो आपसे बात करना चालू कर देंगे। बहुत सारे परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो आशा है इस साधना के लिए निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन में अपनाएंगे और इस साधना को करेंगे। और जो भी लोग इस साधना को चालू करना चाह रहे हैं और उनको किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति है तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि हमें इस संदर्भ में बात करना है। तो उनके लिए फिर जो हम समय देंगे उस समय पर वो हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान उस समय कर देंगे। और जो लोग भी साधना करना चाह रहे हैं उनको क्या अनुभव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं या हमें बता सकते हैं। तो इस साधना को आप जरूर करिए, इसमें निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। मित्रों, हर बार हम सब्सक्राइब करने की बात भूल जाते हैं क्योंकि पता नहीं हमें आप लोगों के ऊपर इतना विश्वास होता है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर, जो नए लोग हैं हमको जब सुनते होंगे तो उनकी इच्छा होती होगी कि नहीं, हम जो चीज़ बता रहे हैं वो आपके लिए लाभप्रद है, तो वो सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। फिर भी एक पैटर्न बना हुआ है तो आपसे निवेदन करते हैं कि जो लोग नए हैं
वो हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।